अगर आप देखें इस वक्त जो है हम लोहे के पुल पे खड़े हुए हैं और ये जो पुल है वो 2 टियर का पुल जिसे बोलते हैं हम, लोहे का पुल। ये ओल्ड यमुना ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। टियर 1 पे देखें आप तो नॉर्मल जो ट्रैफिक की वेहिकुलर मूवमेंट है वो है, और टियर 2 जो है वहाँ पर ट्रेन चलती है। अगर आप देखें तो इस वक्त जो है वो यातायात की सुविधाएँ मौजूद है, लेकिन शादरा के जो डीएम है उन्होंने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की है जिसमें उनका कहना है कि तकरीबन 5 बजे के आसपास इस पुल पे जो वेहिकुलर मूवमेंट है, गाड़ियों का आना जाना है, इसको स्टॉप कर दिया जाएगा। उसकी वजह ये दी गई है, रीज़न ये दिया गया है कि ये जो खतरे का निशान है वो होता है तकरीबन यहाँ पर इस ओल्ड ब्रिज पे, लोहे के पुल पे 205.3 मीटर, और इस वक्त जो पानी की स्थिति है, करंट स्थिति जो पानी की है वो 205.8 मीटर के आसपास है, जो कि अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। तो ये अंदाज़ा अनुमान लगाया गया है तकरीबन शाम के 5 बजे तक इसका जो पानी का जो स्तर है, वाटर का जो लेवल है वो तकरीबन 206 के आसपास जा सकता है, जिससे जो वेहिकुलर मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगी। इसकी वजह से यहाँ पर वेहिकुलर मूवमेंट को तकरीबन 5 बजे के आसपास रोक दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो नज़दीक के जो आसपास के इलाके हैं, जैसे कि यमुना बाज़ार का जो इलाका है, यमुना बाज़ार के अलावा अगर आप देखें तो कश्मीरी गेट का इलाका हो गया, निगम बोध घाट का इलाका हो गया, उसके अलावा मजनू का टीला, सिविल लाइंस का इलाका, उसके जो लो लाइंग एरियाज़ हैं वहाँ पर जो पानी की रफ्तार है वो काफ़ी बढ़ गई है, और जो लोग वहाँ पर उस इलाके में रहते हैं उनसे रिक्वेस्ट की गई है, इल्तिजा की गई है कि वो उस इलाके से बाहर की तरफ जो है आ जाए। अब मैं अपने विजय रणबीर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको विजुअल दिखाएं। यहाँ देखें आप, ये जो टियर 2 लेवल है वहाँ पर अभी एक ट्रेन जा रही है, बहुत धीमी रफ्तार से ये ट्रेन क्रॉस कर रही है। तो आप देखिए कि इस ब्रिज पे जो है वो इम्पैक्ट कितना होता है। नीचे जो है वो नॉर्मल वेहिकुलर मूवमेंट है, गाड़ियाँ चलती हैं इस पर, ऊपर के लेवल पे जो है वो ट्रेन क्रॉस करती हैं। तो इस वक्त जो डेंजर लेवल मार्क है 205.3 का, वो यमुना का लेवल बढ़ चुका है। दिल्ली पर सबसे बड़ा जल संकट मंडरा रहा है। यमुना उफान पर है और खतरे का निशान पार कर चुकी है। निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। 2023 की बाढ़ की यादें अब ताजा हो गई हैं और अब फिर वही डर राजधानी को सताने लगा है। याद होगा आपको कि आईटीओ से लेकर दिल्ली के कई पॉश इलाके भारी बारिश के बाद, यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद पानी से लबालब हो गए थे, जिस वजह से दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। कोमल इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रही हैं लोहे के पुल से, दिल्ली से। कोमल, क्या देख पा रही हैं लोहे के पुल के आसपास, क्योंकि साल 2023 में सबसे पहले लोहे के पुल के आसपास पानी आया था और वहां से लोगों को सुरक्षित जगहों पर लेकर जाया गया था। अभी क्या स्थिति है? देखिए, अगर हम बिल्कुल आपको तस्वीरें हम ठीक लोहे के पुल के पास से दिखा रहे हैं, जो कि ये यमुना बाजार का ही इलाका हो जाता है, उससे ज़्यादा दूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे तस्वीरें दिखाएं तो पूरी तरह से यहाँ पे पानी जो है, क्योंकि यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इस मंदिर की ही बात करें तो ये देखिए, ये जो मंदिर है वो भी पानी में, घर है वो पानी, ये जो पानी है, लोगों जो है किसी तरह अपना सामान इस नाव में शिफ्ट कर रहे हैं। कुछ किताबें भी यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी है, ये प्रोजेक्ट पेपर्स है जो बच्चे इसमें प्रोजेक्ट बनाते हैं, किताबें हैं जो कि अब किताबों को भी जो है परिवार इस बोट के सहारे अपना सामान इसमें लोड करके बाकायदा लेकर के जा रहा है। और तस्वीरें दिखाए अंदर से भी तो देखिए किस तरह से लोगों के घरों के अंदर जो है वो पानी भर गया है। लोगों का ये कहना है कि रात के 2 से 3 बजे यानी हथनीकुंड बैराज से जो पानी कल छोड़ा गया था, 3 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया था, उसका असर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए लगातार पानी का बहाव बढ़ता चला जा रहा है। कल क्या स्थिति थी और रात में स्थिति कब बिगड़ी? कल तो हमारे ना जो बोट बंदी है ना, एक खंबे से नीचे था, तो प्रशासन ने कहते थे पानी बढ़ेगा, हम इंतजाम कर लेना। भाई ने बोला कि पानी नहीं बढ़ेगा, फिर 4-5 बजे पानी बढ़ गया। अब इमरजेंसी में सामान निकाल ले, फंस गया। लेकिन अनाउंसमेंट तो कई दिनों से हो रहा था कि देखिए बाढ़ की चेतावनी, इतना नहीं था कि घाट के अंदर पूरा भरेगा, नीचे का था। बाढ़ की चेतावनी जो है जारी कर दी, चेतावनी तो हाँ कर दी थी, उन्होंने कर दी थी। कहा था राहत शिविर कैंप भी बना रहे हैं। अरे मैडम, राहत शिविर कैंप ठीक है, मैं सब कुछ अच्छा है कर दिया, मैं सब काम राहत शिविर कैंप में नहीं होते हैं। जो पर्सनल घर होता है, घर होता है, ये टेम्परेरी है। इसमें वो रह सकते हैं जिनके छोटे मोटे सामान है, जिनका अपना फ्रिज टीवी भी पूरा परिवार है ना, जो घाट के पंडित हैं, वो नहीं रह पाएंगे इसके अंदर। कभी कोई घुसा है, कभी कोई आ रहा, कोई जा रहा है।
कोई टोकने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। देखिए ये सामान जो है पूरी तरह से निकाल रहे हैं। सामान अब कहाँ रखेंगे आप? सामान छत पे रखेंगे और क्या करें। हाँ। यानी देखिए ये जो है पहले घरों में यहाँ पे तो पानी भरी गया है, लेकिन इसके साथ ही अगर हम बात करें तो ये जो सामानों को जो है सीढ़ी का सहारा ले रहे हैं, सीढ़ी का सहारा लेकर के ये ऊपर सामान जो है शिफ्ट करवा रहे हैं और उसके बाद ऊपर यानी छत पर ये अपना सारा सामान रखेंगे। लेकिन तस्वीरें हम आपको ठीक यमुना बाजार से ही दिखा रहे हैं, जहाँ पे जल स्तर यमुना का बढ़ा। हथनीकुंड बैराज से लगातार यहाँ पे पानी छोड़ा जा रहा था, जिसका असर साफ तौर पर यहाँ पे देखने को मिला। ये देखिए अगर ये सीढ़ियों से ही बात करें तो यहाँ पे देखिए ऊपर चढ़ के लोग जो है अपना सामान शिफ्ट करा रहे हैं। हथनीकुंड बैराज से कल जो है करीब 3 लाख से अधिक क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने भी बाकायदा अलर्ट जारी कर दिया था। चेतावनी उन्होंने जारी कर दी थी कि दिल्ली में जो है बाढ़ जैसे हालात मंगलवार की शाम तक उत्पन्न हो सकते हैं। सुबह का लेकिन अभी वक्त है और देखिए किस तरह से पानी जो है यहाँ पे पूरी तरह से भरा हुआ है। लोग जो है अपना पर्सनल बोट भी कर रहे हैं और इसके जरिए जो लोग हैं ये सुरक्षित स्थान में जाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों का यही कहना है कि रात के 2 से 3 बजे का वो समय था जब यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है पानी लगातार बढ़ते चला गया। यहाँ तक कि बल्कि अभी जब हम यहाँ पे मौजूद हैं, मैं पिछले 15 से 20 मिनट से यहाँ पे मौजूद हूँ और यहाँ पे जो बहाव है पानी का वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ये जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। यानी जो चेतावनी दिल्ली सरकार की तरफ से जारी की गई थी कि मंगलवार की शाम तक जो है कई बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो वाकई में देखिए ये जो मंजर है और यमुना जो है वो पूरी तरह से अपने उफान पर है। यमुना ने पूरी तरह से अपना रौद्र रूप अपनाया हुआ है। वापस लौट रहे हैं आपके पास। थोड़ा नेटवर्क का भी प्रॉब्लम है क्योंकि आप थोड़े से निचले इलाके में है। यमुना बाजार से कोमल तस्वीर दिखा रही हैं जहां पर लोगों को दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है और इस वक्त दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जो बाढ़ की चपेट में हैं। अब आपको ये दिखा देते हैं कि आखिर गुस्से में यमुना है तो संभल कर आपको कैसे रहना है। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है, तो जिस जगह पे पानी छोड़ा जा रहा है वहां पर प्रशासन की ओर से पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया है। लगातार बारिश के कारण जलस्तर बढ़ा है और पानी बढ़ने की वजह से परेशानियां और बढ़ती जा रही हैं और आने वाले समय में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार तो कर ही गया है, आने वाले समय में जलस्तर और बढ़ सकता है। इस वजह से हालात खराब ना हो, लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाया जा रहा है। जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा लगातार बना हुआ है। हरियाणा से पानी छोड़ा गया है जो कि दिल्ली पहुंचा है। साल 2023 में भी हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में यही हालात बने थे, लेकिन उस वक्त की जो स्थिति थी वो अभी से बहुत ज्यादा खराब थी। अभी जो हालात हैं उसको लेकर लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने को तो कहा ही गया है, साथ ही अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। अभी हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि कहां पर यमुना अलर्ट, यहां यमुना उफान पर है और अलर्ट जारी किया गया है। यमुना नगर, हरियाणा, दिल्ली, मथुरा, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और आगरा, जहां से यमुना गुजरती हैं वहां पर उन जगहों पर अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि हरियाणा से हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद ये वो जगह हैं जहां पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है और यही वजह है कि इन सभी जगहों पर लोगों को जो डूब वाले इलाके हैं वहां पर अलर्ट जारी किया गया है। अब बता दें आपको कि दिल्ली में यमुना का जलस्तर क्या है, वार्निंग लेवल कैसे, कब जारी किया जाती है वार्निंग, ये आपको बता रहे हैं। 204 mm पर वार्निंग जारी कर दी जाती है, यानी कि अगर 204 mm तक पानी पहुंच जाता है ये वार्निंग लेवल है और ऐसे में लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत होती है और यही वजह है कि प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। ये 2 तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, हरियाणा के गुरुग्राम की और एक और तस्वीर दिल्ली में जहां यमुना उफान पर है। गुरुग्राम की इसलिए क्योंकि ये हर बार होता है, हरियाणा में भारी बारिश के बाद या हल्की सी बारिश के बाद भी लंबा जाम लग जाता है, लोगों को घंटों जाम में फंसना पड़ता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो नोएडा से दिल्ली तक और दिल्ली के बाद हरियाणा तक जाते हैं और ऐसे में पहले से ही नोएडा से गुरुग्राम तक का सफर 2 घंटे का है और जब बारिश होती है, जाम लगता है, तो वो जो सफर है वो 4 से 5 घंटे का हो जाता है। लोगों को परेशानी तो होती ही है, लेकिन हरियाणा में, गुरुग्राम में, खासतौर पर गुड़गांव की अगर बात करें तो गुरुग्राम में जाम को देखते सोचिए, दिन के उजाले में अंधेरा छा जाए और आसमान से बादल ऐसे बरसे कि दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर शहर तैरने लगे। ये सीन किसी फिल्म का नहीं, दिन हो या रात हो, भारी बारिश ने दिल्ली एनसीआर को अस्त व्यस्त कर दिया है।
यहाँ सड़कें तालाब में बदल गई हैं, गाड़ियां पानी में तैरने लगी हैं। ये नजारा साफ है कि मॉनसून ने कसम खा ली है कि इस बार लोगों को चैन से सांस नहीं लेने देंगे। दिल्ली एनसीआर में पिछले 24 घंटे में मूसलाधार बरसात ने शहर को पानी पानी कर दिया। बारिश 4 घंटों में 100 मिलीमीटर से ज्यादा हुई, जिससे सड़कें लबालब भर गई हैं। जगह जगह जलभराव है। यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है, यानी यमुना पूरी तरह से उफान पर नजर आ रही है। एक तरफ यमुना नदी का रौद्र रूप, दूसरी तरफ जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तस्वीरें हम आपको लाल लोहे के पुल से दिखा रहे हैं, जहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो यमुना का जलस्तर है वो काफी ज्यादा बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। सब कुछ पानी में डूब चुका है। दिल्ली जयपुर हाईवे पर जलभराव के कारण यातायात ठप हो चुका है। जयपुर से दिल्ली की ओर जाने वाली गाड़ियां घंटों जाम में फंसी रही। जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां दिखी। द्वारका एक्सप्रेस वे भी इस बारिश की मार से नहीं बच पाया। जलभराव की वजह से वाहनों की आवाजाही रुक गई। यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा। नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद में गाड़ियां केवल रेंगती हुई दिखाई दी। IMD यानी भारतीय मौसम विभाग ने आज यानी 2 सितंबर के लिए दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया। कंपनियों, ऑफिसों को वर्क फ्रॉम होम की घोषणा करनी पड़ी। प्रशासन ने भी लोगों से सतर्क रहने और गैर जरूरी कपड़े इस बोट में रखे हुए हैं, चप्पल इस बोट में रखे हुए हैं, यानी परेशानी सब दिल्ली का पानी एक बार फिर से लोगों के लिए बना हुआ है। ये पेड़ भी दिखाएंगे तो देखिए ये किस तरह से जो है आधा हिस्सा जो है पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। अगर इस घर की तस्वीरें दिखाएंगे, अब अभिषेक थोड़ा इस घर की तस्वीरें दिखाइए, किस तरह से इस घर का जो बेड है वो पूरी तरह से पानी में घुस गया है। यानी काफ़ी दिक्कत, काफ़ी परेशानी का सबब ये पानी बना हुआ है। यहाँ से आपको अगर हम तस्वीरें दिखा रहे हो तो देखिए अगर अंदर जाएंगे तो पूरी तरह से अंदर में सभी कुछ जो है वो जो है पानी में डूब चुका है। ये बेड जो है ये आपको नजर आ रहा होगा, ये पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। और लोगों का ये कहना है कि कल शाम तक जो है पानी का जलस्तर जो है यमुना का वो बढ़ रहा था, लेकिन स्थिति ऐसी नहीं थी, पानी यहाँ तक नहीं पहुँचा था। लेकिन रात के 2 से 3 बजे जो है उन्हें, जब वो सो रहे थे, ऐसे में उन्हें महसूस हुआ कि पानी जो है वो बढ़ता चला जा रहा है और ऐसे में उनके घरों में पानी जो है वो घुसना शुरू हो गया। और ऐसे अब अपने सामानों को पूरी तरह से शिफ्ट कर, लोग कहाँ जा रहे हैं? सामान कहाँ रखेंगी आप? ये ऊपर नेटवर्क का प्रॉब्लम है, लेकिन जो तस्वीर अभी तक कोमल ने दिखाई है उससे आप समझिए कि पानी का जो स्तर है, यमुना का जो स्तर है वो कल तक इतना नहीं था। रात में अचानक से ये स्तर बढ़ा है और यही वजह है कि भी मौजूदा हालात को देखते हुए अब अलर्ट जारी किया गया है उन इलाकों में भी जहां पर साल 2023 में पानी पहुंच गया था। वहां पर भी अलर्ट जारी किया गया है कि लोग वहां से सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। यहां पर भी लोगों को कहा गया था जाने के लिए, लेकिन लोग हालात को समझ नहीं पाए।